दोस्तों, आपका हमारे तीसरे वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वर्ग 3 के जो परीक्षा होने वाली है जुलाई में, उसके लिए बाल विकास की कक्षा यहाँ से आपके लिए वीडियोस बनाकर दे रहे हैं वर्ग 3 के लिए। तो उसी क्रम में आज हमारा तीसरा वीडियो है और तीसरे वीडियो में हम जानेंगे कि जो बाल विकास होता है वो क्या होता है। क्योंकि पिछले जो 2 वीडियो बनाए थे उसमें हमने मनोविज्ञान के बारे में जाना था और मनोविज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट स्मरणीय बिंदु जो रहते हैं उनके बारे में हमने जाना था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाल विकास क्या होता है, बाल मनोविज्ञान क्या होता है, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बाल विकास के तथ्य जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आपकी परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए हमने जो 2 वीडियो थे उसमें बाल मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा था, आज हम बाल विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान का मतलब हम समझेंगे कि बाल मनोविज्ञान क्या होता है। तो बालक के मन और स्वभाव का अध्ययन, बालक के मन का, बालक के स्वभाव का जो अध्ययन करना होता है वो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि बालक जब माँ के गर्भ में होता है तो इसमें गर्भ अवस्था से लेकर बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। इसको बोलते हैं बाल मनोविज्ञान। अब जो बाल मनोविज्ञान है उसका थोड़ा सा विस्तृत रूप अगर देखें तो वो हो जाएगा हमारा बाल विकास। जो बाल मनोविज्ञान बच्चे के गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक का अध्ययन कर रहा था, अब जो बाल विकास आया तो उसमें उसका थोड़ा सा विस्तृत रूप हमको देखने को मिला। इसमें क्या हुआ, गर्भावस्था से लेकर बालक की किशोर अवस्था, या इसको एक और बोल सकते हैं परिपक्व अवस्था, परिपक्व अवस्था तक का जो अध्ययन करना कहलाता है वो कहलाता है बाल विकास। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि बाल मनोविज्ञान में और बाल विकास में क्या अंतर है। अब बाल विकास के इतिहास की अगर हम बात करें कि बाल विकास का इतिहास जो था वो उसमें क्या क्या चीजें हुई, तो उसके बारे में हम समझते हैं। बाल विकास के इतिहास में यह है कि जो बाल विकास होता है उसमें किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक, बच्चे की इन चीजों को देखा जाता है। उसका शारीरिक विकास कैसा है, उसका बौद्धिक विकास कैसा है, उसका सामाजिक विकास कैसा है और उसका भावनात्मक विकास कैसा है। इन सब चीजों के बारे में हम बाल विकास में पढ़ते हैं या समझते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको बाल विकास से संबंधित याद रखनी है, जो परीक्षा में एज इट इज पूछ ली जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं और आप लिख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें सीधे सीधे प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं। तो सबसे पहले प्लेटो, सबसे पहले बाल विकास के बारे में किसी ने बात की तो प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी, इसका नाम था द रिपब्लिक। द रिपब्लिक जो बुक है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो इसमें बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव व्यवसायिक दक्षताओं और समायोजन पर पड़ता है। कि बच्चे को जो बचपन में सिखाया जाता है उसके जीवन में जो दक्षताएं हासिल करता है उनके ऊपर उस बाल्यावस्था में जो भी हमने प्रशिक्षण दिया है, जो भी उसको ट्रेनिंग दी है, जो भी सिखाया है, उसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है और उन चीजों से वह अपने जीवन में समायोजन भी करता है। तो ये बात द रिपब्लिक में प्लेटो ने लिखी है। प्लेटो की बुक है जिसका नाम है द रिपब्लिक, ये उसकी बुक है, पुस्तक है। उसके बाद अगले जो थे बाल विकास के बाल मनोविज्ञानी बोले जोहान आमोस कॉमनियस। जोहान आमोस कॉमनियस ने ओरेबिक विक्ट्री नाम की एक पुस्तक लिखी। बहुत ध्यान से याद रखना कौन सी बुक थी, ओरेबिक विक्टस। ओरेबिक विक्टस में क्या था कि बच्चों को चित्रों के माध्यम से भी शिक्षा दी जानी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा होती है वो चित्रों के माध्यम से दी जानी चाहिए, इसके बारे में जिक्र था। उसके बाद में फिर आए पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने बेबी बायोग्राफी नाम की एक पुस्तक लिखी और इसमें ये जो पुस्तक थी इसी में बाल विकास में बच्चे का जो पहला वैज्ञानिक अध्ययन किया गया वो पेस्टोलॉजी के द्वारा ही किया गया। उसके बाद में 19वीं शताब्दी आ जाती है। 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत होती है और करने वाले कौन व्यक्ति थे, उनका नाम था स्टैनली हॉल। ये अमेरिका के थे। ये प्रश्न सीधा सीधा आ जाता है कि बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किस व्यक्ति के द्वारा की गई, तो स्टैनली हॉल के द्वारा की गई, जो कि अमेरिका में की गई। और उन्होंने 2 समिति भी बनाई थी, एक बाल अध्ययन समिति और एक बाल कल्याण समिति। ये 2 समिति का निर्माण स्टैनली हॉल के द्वारा किया गया। अब अगर भारत में बाल विकास से जुड़े अध्ययन की शुरुआत किसने की, तो ताराभाई मोड़के। ताराभाई मोड़के जो थी उन्होंने भारत में बाल विकास से जुड़े अध्ययन की शुरुआत की। तो ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सकते हैं। इसके बाद में
आपसे पूछा जाए कि बाल मनोविज्ञान पर सर्वाधिक पुस्तक किसने लिखी, तो बाल मनोविज्ञान पर सर्वाधिक पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति का नाम है जीन पियाजे। आपको बाल विकास में जीन पियाजे को बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा आगे। इन्होंने 32 पुस्तकें लिखी। कितनी लिखी? 32 पुस्तकें। 2-3 पुस्तक इनकी जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले लैंग्वेज थॉट ऑफ द माइंड, उसके बाद में चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड और मोरल जजमेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये 3 पुस्तक इनकी महत्वपूर्ण है, यही परीक्षा में पूछ ली जाती है। उसके बाद में बुक है बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट। ये किसकी पुस्तक है? तो ये डार्विन की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? डार्विन की पुस्तक है। अब आगे हम बात करते हैं कि प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक कहाँ खोला। तो जो प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक था वो शिकागो में खोला गया था और अब इसको कैरियर डे के रूप में मनाया जाता है। किसने खोला था? तो ये विलियम हिली ने खोला था। किसने खोला था? विलियम हिली ने। अब बात करें प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कहाँ हुई, तो प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना 1887 में न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर हुई थी। उसके बाद में 2 विधि है जो महत्वपूर्ण है। क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि के जनक आपसे पूछा जाए तो आप प्रेयर लगाएंगे। लंबात्मक विधि के जनक अगर आपसे पूछा जाए तो आप कार्ल सी गैरिसन लगाएंगे। उसके बाद में 2 पुस्तक और है, इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ और गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ। तो ये पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति का नाम था गेसेल। क्या नाम था? गेसेल। उसके बाद में गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ, ये हो गई, ये दोनों पुस्तक है गेसेल की। उसके बाद में माइंड ऑफ चाइल्ड, तो माइंड ऑफ चाइल्ड किसकी पुस्तक है? तो प्रेयर की पुस्तक है। उसके बाद में इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, तो ये पुस्तक किसकी है? टेन की पुस्तक है। उसके बाद में अगला है ब्रिटिश एसोसिएशन सोसाइटी की स्थापना किसने करी? तो सली ने करी थी और इंग्लैंड के अंदर करी थी। तो ये महत्वपूर्ण कुछ बातें थी बाल विकास से संबंधित जो आपके लिए परीक्षा में महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें से कोई भी पॉइंट से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझ लें। एक बार वीडियो को देख लें, डबल स्पीड करके दोबारा देख लें तो आपको अच्छी से याद हो जाएगा। तो ये था बाल मनोविज्ञान और बाल विकास का इतिहास। इन 3 चीजों के बारे में आज हमने समझा। अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम वृद्धि और विकास की बात करेंगे। वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, क्या वृद्धि और विकास एक होते हैं, इसके बारे में अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हम आपके लिए रोज एक वीडियो डाल रहे हैं बाल विकास से संबंधित। अगर आप डेली इन वीडियो को देखेंगे तो आपका जो बाल विकास है उसके जो प्रश्न आने वाले हैं, आपकी जुलाई में जो वर्ग 3 की परीक्षा होने वाली है उसमें वो आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।